रानीगंज पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। रानीगंज के वकील ने सीपी को लिखा शिकायत पत्र। रानीगंज में जाम की समस्या चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए रानीगंज पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर रानीगंज में फुटपाथ पर लगे ठेले और दुकानों को हटाया जा रहा था। लेकिन रानीगंज के अधिवक्ता केसर जमाल सिद्दीकी ने पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के आयुक्त को एक शिकायत पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से यह सवाल उठाया है कि आखिर किसके निर्देश पर रानीगंज में यह अभियान चल रहा है, जिसमें गरीब दुकानदारों के सामानों को भी जब्त कर लिया गया है, वह भी बिना सीजर लिस्ट दिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि कई लोगों के रोजगार का एकमात्र जरिया उनका यही दुकान है, जिससे वह कुछ कमाई कर पाते हैं। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक दोनों से अनुरोध किया है कि वह इस मामले की गंभीरता को समझे और जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था ले ताकि गरीब दुकानदार वंचित न हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का अहम वजह यही है कि गुज़िश्ता 9 और 10 दिसंबर को एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया। ये वाक़या इंसिडेंट ऐसा है कि इसमें रानीगंज पुलिस स्टेशन के तरफ से एक मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट में जितने भी फुटपाथ में स्टॉल लगाने वाले हैं या शॉपकीपर्स हैं या जो लोग ठेला में फल लगाते हैं फॉर देयर डेली अर्निंग, उन लोगों को रिमूव करने के लिए रानीगंज पुलिस स्टेशन के तरफ से एक मुहिम चलाया गया। एक मूवमेंट चलाना बिना सोचे समझे, और आप इस बात को समझिए कि मोर देन 10,000 पीपल, आप समझिए 10,000 से ज़्यादा लोग इस तरीके के शॉप्स या स्टॉल या ठेला गाड़ी में मुलव्विस है, इन्वॉल्व है, और उसमें लाखों लोग, लाखों फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है जिनका पूरा घर इसी से चलता है। आप अचानक से अगर ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बताइए कि इन लोगों के पास जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये कहाँ जाएंगे, ये फुल्ली डिप्राइव्ड हो जाती। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यही है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है दे आर सपोज टू डू देयर ड्यूटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इनेक्टेड एक्ट्स। तो पुलिस एक्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी जो कि अब अमेंड कर दिया गया है बीएनएसएस में, इसमें गाइडलाइंस और प्रोसीजर दिया हुआ है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाते हैं, तो आपको वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वो प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे तमाम एक्टिविटीज़ जो कई लोकल चैनल में कैद है, कैमरे में कैद है, कि किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर्स है विदाउट यूनिफॉर्म, और उसके बाद आप सीज कर रहे हैं। आप आर्टिकल कैसे सीज कर सकते हैं? देयर इज अ प्रोसीजर इन सीआरपीसी एज वेल एज इन बीएनएसएस कि अगर आपको कोई आर्टिकल सीज करना होगा तो आपको सीजर लिस्ट देना होगा विथ रीजन, विथ सेक्शन, लेकिन कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर है उनको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना होगा, लेकिन उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट वो विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम प्लेट उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तीसरी बात यही है कि जो सिविक वॉलंटियर्स है, अभी उनके लिए एक रूलिंग भी आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तरफ से। आप उनको इस काम के लिए लगा रहे हैं विथ हुज परमिशन? आपको किसने परमिशन दिया ये बताना है। इसी के लिए हम लोगों ने एक जो है इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट जो आप कहिए, आज कमिश्नर ऑफिस में हम लोग दे के आए हैं, जिसमें हम लोगों की गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली आप अपने सर्विलेंस में देखिए।
इसलिए कि आपसे जो नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है वो विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर और विदाउट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड सेवरल हाई कोर्ट ये अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और इसमें बहुत सारा लॉ है जिसको वायलेट कर रहे हैं। इससे होगा यही कि इससे तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं उनका भी बदनामी हो जाता है। बात ये होता है कि जो ऊपर लोग हैं उनको कई चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे लोग इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा हम जो कमिश्नर साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको अपने गाइडेंस में रखें और एक इंक्वायरी टीम नाफिज करें जो इस चीज़ को देखे कि ये चीज़ किस तरीके से हो रहा है।